हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है विरत दुबे। दोस्तों, आप सब लोगों के लिए स्टडी IQ ने कई बार बहुत अच्छे प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं और अब एक यूनिक प्रोग्राम आपके लिए लॉन्च हुआ है जो हम बैचेस के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। वो आपके लिए संपूर्ण बैच के रूप में है, लेकिन संपूर्ण बैच की फैसिलिटीज़ जो हैं वो बहुत स्पेशल जो फैसिलिटीज़ हैं उनमें कुछ पार्ट्स हम डिस्कशन करेंगे अमृत उपाध्याय सर के साथ, और इसके लिए हम रुख करते हैं अमृतसर का। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं आप? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। सर, ये जो संपूर्ण बैच हमारे लॉन्च हुए हैं इसमें पहले के बैचेस की तुलना में कुछ फीचर्स बढ़े हैं। हम उस पर ज़रूर डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले ये मैं जानना चाहता हूँ कि उन फीचर्स को बढ़ाने का क्या कारण रहा होगा। रिक्वायरमेंट बेस्ड फीचर्स हम लोग जनरेट करते रहते हैं। उसका रीज़न ये है कि कई बार हमारी जो रिव्यू मीटिंग्स होती हैं उसमें हम देखते हैं कि विद्यार्थियों की तरफ से क्या कंसर्न रेज हुए हैं और उनकी डिमांड्स किस तरीके की आ रही हैं, या उनके लिए क्या ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं जो थोड़ी बहुत हम अपने अगर बैंडविड्थ इंक्रीज़ कर लें या फिर सर्विस इंक्रीज़ कर लें तो उनको मिल जाए। जी। तो उस बेस पर हम इसे रिवाइज़ करते रहते हैं। ये एक रूटीन वर्क है और हर साल ऑलमोस्ट हम थोड़ा बहुत रिवाइज करते ही हैं। आप जैसे पैटर्न पूरा देखिएगा अगर तो पिछले 3 साल के पैटर्न को उठाकर देखिएगा तो आपको दिखेगा कि वो मेन जो इंग्लिश अपना कोर्स है, इंग्लिश का कोर्स है, हिंदी का कोर्स है या PCS के कोर्सेज हैं, उन सब में वो पैटर्न आपको दिखेगा कि थोड़ा बहुत चेंज आता है और वो सारी चेंज जो होंगी वो स्टूडेंट्स के फेवर में होंगी। जैसे पहले मुझे याद है कि शुरुआत पे हम लोग सिर्फ लाइव क्लासेस प्रोवाइड कराते थे जब बच्चे पेड बैचेस लेते थे, फाउंडेशन बैच के नाम से। फिर उसमें बहुत सारी सर्विसेज और ऐड ऑन होती चली गई। तो सर, इसी में कुछ नई सर्विसेज इस बार लॉन्च हुई हैं, जैसे मार्गदर्शन प्रोग्राम है इसमें एक। तो मार्गदर्शन प्रोग्राम में क्या क्या फीचर्स हम स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करा रहे हैं? देखिए, मार्गदर्शन कार्यक्रम जो है इसमें पहले एक बात समझनी है कि मेंटोरशिप हम कहते हैं, एक पूरा सेगमेंट है हमारा मेंटोरशिप का। तो उसमें 2 तरह के मेंटोरशिप हम शुरू से ही प्रोवाइड करा रहे हैं। एक तो 1-to-1 मेंटोरशिप है और एक ग्रुप मेंटोरशिप है। जब हम कह रहे हैं 1-to-1 मेंटोरशिप, मतलब ये हुआ कि जो भी कोर्स में बच्चा एनरोल हो रहा है उसको हम पहले देते थे 7 डेज के भीतर अलॉट हो जाता था एक मेंटोर। अब ये मेंटोर उसकी पूरी जर्नी में हमारे साथ जो तैयारी की जर्नी है उसमें साथ में रहता है। तो उसके सारे डाउट्स हों, जो भी एकेडमिक डाउट्स होंगे या फिर पर्सनल जो डाउट्स होंगे जिसकी वजह से तैयारी पर इम्पैक्ट आ रहा होगा, वो सब कुछ डाउट क्लियरेंस का काम करता है, वो मेंटोर करता है। 1-to-1 मेंटोर। फैकल्टी से ज़रूरत पड़े तो फैकल्टी से भी बात मेंटोर्स करवाते हैं। ये बात भी आपकी सही है कि कई बार बच्चे को सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता मेंटोर से, तो वो किसी पर्टिकुलर फैकल्टी से बात करना चाहते हैं, और आपने भी शायद अपने अनुभव के बल पर ही कहा है। तो फिर उस कंडीशन में हम बात करवाते हैं, क्योंकि काफ़ी दिन तक बच्चे का अटैचमेंट रहता है। हाँ, ऑब्वियसली जब स्टूडेंट पढ़ रहा होता है तो उसे लगता है कि ये डाउट उनसे ही क्लियर हो जाए तो और ज़्यादा अच्छा होगा, या और भी गाइडेंस तरीके की। तो मार्गदर्शन ये चीज़ है। मार्गदर्शन ये चीज़ नहीं है। ये अभी तक हम करवाते थे, लेकिन इस बार हमने कुछ चेंज किया। और चेंज क्यों किया? क्योंकि स्टूडेंट्स की तरफ से जो बातचीत में एक गैप दिख रहा था कि क्या फैकल्टीज़ क्लास के बाद भी अवेलेबल होंगे। तो अवेलेबल ऐसे तो हो जाते हैं, इनफॉर्मल वे में तो हमेशा ही अवेलेबल रहते हैं समय के हिसाब से, लेकिन ऑफिशियली हमने एक कमिटमेंट दे दिया कि अब मार्गदर्शन में महीने में फैकल्टीज़ भी मेंटोरशिप करेंगे। तो एक सेशन के ज़रिए हम जुड़ेंगे बच्चों के साथ। तो जैसे आपने अभी हाल में देखा होगा एक जिसमें हम सारे लोग बैठे हुए थे, सारे अध्यापक मिलकर और सारे बैच के बच्चों के साथ हमने बातचीत की थी। तो वो इसी तरह की कोशिश थी। अच्छा, तो इसकी कोई फ्रीक्वेंसी भी रहेगी सर कि एक निश्चित समय पे बच्चों को ये मिलेगा? जनरली महीने में एक बार तो रहेगी ही रहेगी, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी बढ़ भी सकती है रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और इसमें एक और बात है, ये सिंगल फैकल्टी के ज़रिए भी हो सकता है, और जैसा मैंने पिछली बार किया था ग्रुप में पूरे ग्रुप में ही फैकल्टीज़ को बैठा लिए, ताकि जो भी जिसके भी डाउट्स हैं, जिस भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं या भी जिस भी डोमेन के डाउट्स हैं उनको क्लियर कर लें। ठीक है। तो अब ये 2 चीज़ हो गई कि हम लोग पहले जब बैचेस में अवेलेबल रहते थे एज ए फैकल्टी, अब उनको मेंटोर्स में के रूप में भी हम लोग थोड़ा सा अवेलेबल रहेंगे।
एक चीज़ और है सर कि क्या पहले एक सुविधा मिलती थी क्लास के समय में, अगर कोई डाउट्स आते थे तो फैकल्टीज़ उसी डाउट को वहाँ पे उसी क्लास में ही उसको कवर कर लेते थे, तो ऐसा तो नहीं है कि इस मार्गदर्शन कार्यक्रम में उस सुविधा को हटा दिया जाएगा और अब मार्गदर्शन में अलग से फैकल्टीज़ केवल डिस्कशन करेंगे? नहीं, कोई भी सुविधा हटाई नहीं गई है। आप जब पॉलिटी पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि राष्ट्रपति वगैरह पढ़ते हुए कि पद के दौरान कोई भी ऐसा काम नहीं किया जाएगा कि उनको नुकसान हो। ठीक है, पद के उसमें कमी नहीं की जाएगी। कमी नहीं की जाएगी, तो कमी तो हरगिज़ नहीं की गई है, कुछ भी हटाया नहीं गया है। जो भी पढ़ाया जा रहा था वैसे ही पढ़ाया जाएगा। डाउट सेशंस भी उसी तरीके से होंगे। क्वेश्चन डेली बेसिस पर जो दिया जाता था वो अभी भी दिया जा रहा है, उसका एवेल्युएशन भी होगा, वो सारी सुविधाएं होंगी। ठीक है। हाँ, फैकल्टीज़ के लिए हमने थोड़ा सा काम बढ़ाया है। अब वो एक सेशन, क्योंकि उनके भी सेटिस्फेक्शन का पॉइंट है जी। आपको भी तब सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है जब आपके पढ़ाए हुए बच्चों से आप बात कर पाएँ और उनकी समस्याओं को समझ पाएँ। एक तरफा संवाद कोई भी फैकल्टी नहीं चाहता। तो क्लास में तो बात होती ही है, लेकिन क्लास के अलावा भी कई सारी ऐसी बातें होती हैं, जैसे स्टूडेंट इस समय परेशान है कि पीटी की परीक्षा दें या छोड़ दें सर। अब ये केस टू केस डिपेंड करेगा ना कि पीटी की परीक्षा वो क्यों चाहता है या चाहती है कि छोड़ दें। ये हो सकता है एक सिर्फ फियर हो जो सबके मन में आता ही है, साइकोलॉजिकल हो सकता है। सही बात। या हो सकता है वाकई तैयारी उस कदर ना हो कि एक अटेम्प्ट खो दे आदमी। तो अब यहाँ पर आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, मेंटोर्स की भूमिका महत्वपूर्ण है, फैकल्टीज़ की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें यह भी है कि काफ़ी हद तक टीचर्स शायद जानते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स का नेचर कैसे है, क्योंकि बातचीत कर रहे हैं उनसे, समझ रहे हैं कि इतनी तैयारी किया है तो अच्छा गाइडेंस कर पाएंगे। बिल्कुल। ठीक है सर, मार्गदर्शन करने के लिए कभी कभी हम लोगों को टीचर्स के पास भी जाना पड़ता है प्रत्यक्ष, तो क्या कोई ऐसी सुविधा हमारे इस बैच में भी उपलब्ध है जिसमें हम लोग अगर कुछ ऐसा अचीवमेंट करें, स्टूडेंट के तौर पर कुछ ऐसा अचीवमेंट हो जिससे कि फैकल्टीज़ के साथ जा करके हमको पढ़ने को मिले, तैयारी करने को मिले? अब इसमें एक जो सुविधा है फैकल्टीज़ के साथ पढ़ने की और मेंटोर्स के साथ पढ़ने की, वो ऑलरेडी थी। अब इसमें एक और सुविधा ऐड हो गई है, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा। मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम की सुविधा पहले से चल रही है। ये पहले से थी? ये पहले से इस तरह थी कि जो भी बच्चा बैच में रहते हुए, बैच का बच्चा है जो, वो जैसे ही प्रीलिम्स पास कर जाता है उसको कुछ सुविधाएं मिल जाती हैं, जिसमें एक सुविधा तो ये है कि उसका पूरा जो फीस है उसकी पूरी वो वापस हो जाती है। प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेगा तो पूरी फीस वापस हो जाएगी। ठीक है। इसके साथ एक और फैसिलिटी है कि जो भी बच्चा प्रीलिम्स पास करेगा, हमारे बैच का बच्चा, उसको हम निःशुल्क आवासीय सुविधा में ट्रांसफ़र कर देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं, जो कि मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम हम बोलते हैं। ठीक है। जिसमें उसको कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी हिडन कॉस्ट नहीं है उसमें। कुछ ऐसा पे नहीं करना है। आपके पढ़ने, रहने, खाने पीने का इंतजाम स्टडी IQ करता है। ठीक है। तो ये मेंस के लेवल पर था। तो फिर बच्चों के कंसर्न्स थे कि सर पीटी की भी कुछ तैयारी इस तरीके से कराई जाए, तो हमने इस बार संपूर्ण में प्रीलिम्स रेसिडेंशियल प्रोग्राम भी लॉन्च कर दिया है। बहुत अच्छा। अब ये प्रीलिम्स रेसिडेंशियल प्रोग्राम उन बच्चों के लिए है जिनमें गट्स है। अच्छा। यानी अपने बैच में रहते हुए टॉप जो परफॉर्मर्स हैं उनके लिए। ठीक है। मेरा ये संशय होने ही वाला था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है एनरोल करेंगे, तो क्या हम सबको ये सुविधा? ऑब्वियसली हम 20,000 बच्चों को यहाँ नहीं रख सकते हैं तो एक साथ इतनी सुविधा कैसे प्रदान करेंगे उनको? सही है। तो दो लेवल पे अगर प्रत्यक्ष गाइडेंस की बात करें तो 2 लेवल पे अब हो गई, जो कि पहले प्रीलिम्स के लिए है जिसको हम लोग PRP के नाम से जानेंगे, और वो पहले वाला जो सुविधा होती थी वो MRP पे है। और इस संपूर्ण प्रणाली को गुरुकुल कह करके इस बैच में जो है वो बुलाया गया है। कितना अच्छा कनेक्शन है आप देखिए। पहले जो है आपको मार्गदर्शन दिया जाएगा, प्रत्यक्ष मार्गदर्शन चाहिए तो गुरुकुल आइए, गुरुकुल की सुविधा मिलेगी। लेकिन गुरुकुल आने के लिए आपको प्रयास करने पड़ेंगे, जैसा सर ने भी बताया कि आपको जब बैच में एडमिशन लेते हैं तो अच्छे से पढ़ना है, परफॉर्मेंस आपकी जो है उसमें जांची जाएगी। सर परफॉर्मेंस कैसे जांची जाएगी? कुछ पैरामीटर्स जैसे कोई टेस्ट वगैरह होंगे या कुछ मंथली टेस्ट? देखिए पूरे ही इकोसिस्टम में टेस्ट आपको हर जगह दिखेंगे। बिना टेस्ट के तो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जैसे आजकल एक और सुविधा चल रही है कि प्रीलिम्स की तर्ज पर महीने में एक टेस्ट होता है जिसमें सारे बच्चे भाग लेते हैं। अच्छा। और जो भी बच्चा उसमें टॉप रैंक होता है, फर्स्ट रैंक होता है, उससे भी 11,000 रुपये की पुरस्कार राशि दी जाती है।
फर्स्ट रैंक जो लाएगा। हाँ, अच्छा। अभी हम लोग एक और काम कर रहे हैं, क्विज सेशंस चला रहे हैं जी। ब्रेन बैटल करके, आपने देखा होगा। ब्रेन YouTube बैटल पे। में जब हमने फर्स्ट राउंड किया था हम्म। तो वहाँ भी बच्चों को मोटिवेट करने के लिए एक टीम को हमने प्रथम पुरस्कार के तौर पर 5,000 रुपए की राशि दी थी। ये राशि बड़ी नहीं है जी। मामला मोटिवेशन का है, मामला उस सहभागिता का है। जब आप किसी ऐसे प्रोग्राम में सहभागी बनते हैं, भागीदार बनते हैं और जीतते हैं, तो आपका मोटिवेशन लेवल ये लंबे समय तक काम करेगा। इसी तरह प्रीलिम्स पास करने के लिए ना एक मोटिवेशन फैक्टर बहुत ज़रूरी है। तो प्रीलिम्स पास करने पर आप देखेंगे कि बहुत सारी सुविधाएं हैं, जिसमें प्रीलिम्स पास करने पर आपकी पूरी फीस वापस होना मोटिवेशन हो सकता है जी, या एमआरपी में आना मोटिवेशन हो सकता है, या फिर प्रीलिम्स के लिए जो क्विज चल रहा है उसमें टॉप रैंक होकर 11,000 रुपए की राशि लेना हो सकता है मोटिवेशन, या फिर हमारे क्विज प्रोग्राम में आकर पुरस्कार जीतना और खुद को साबित करना, वो हो सकता है मोटिवेशन। तो इस सब का मोटिवेशन के पीछे की वजह क्या है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रीलिम्स को क्रैक करने की कोशिश अच्छे से कीजिए, तब जाकर आप मेन गेट तक तो पहुंच पाएंगे। पहले ही गेट पर जहाँ चेकिंग चल रही है वहीं से नहीं निकल पाएंगे तो ऑब्वियसली मेन गेट तक तो अच्छी मेंस की तैयारी हो। फिर सही बात है। तो इसमें आपने एक दो और भी सुविधाएं अच्छी बता दी हैं कि बच्चे का मोटिवेशन बढ़ेगा, मंथली टेस्ट होंगे। मंथली टेस्ट के अलावा उसका प्राइस भी आपने बताया कि 11,000 रुपये उसमें प्राइस मिल जाएगा। फिर अगर इस तरीके की निरंतरता बनी रहेगी तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम बच्चे होंगे जो प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाएंगे, और आराम से कर पाएंगे तो निस्संदेह हम उनको अच्छे से और आगे भी। अच्छा सर, इस सब के पीछे एक बस चीज़ मैं बता दूं, इस सब के पीछे जहां हम सब सारे लोग चूकते हैं वो है अनुशासन। हाँ, अनुशासन जरूरी है। तो ये सारा मोटिवेशन तब काम करेगा जब इस मोटिवेशन की वजह से आपका अनुशासन बन जाए। अगर अनुशासन बन गया, निरंतरता बन गई, तो फिर कोई रोक नहीं पाएगा। वो तो सर आपने एक पॉइंट ये भी रखा ही ना कि अगर आपको पीआरपी चाहिए तो उन सेलेक्टेड कैंडिडेट में आने के लिए आपको फाइट करनी ही पड़ेगी, तो वो अनुशासन से ही आएगा। सही बात है ये तो। अगर वैसे तो और भी चीज़ों पे डिस्कशन हो सकता है, लेकिन क्योंकि हमने प्री पे बात कर ली, मेंस के रेजिडेंशियल प्रोग्राम पे भी बात की, तो मेंस की भी बात हो गई यहाँ से। लेकिन क्या इंटरव्यू तक हम सहायता करेंगे या फिर यहीं से सफ़र खत्म हो जाएगा? नहीं, हम तो इससे संपूर्ण इसीलिए कहते हैं कि शुरू से अंत तक अच्छा हम आपके साथ तैयारी रहेगी। संपूर्ण तैयारी है। तो आईजीपी तक है इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम। और अभी आप देख रहे होंगे पिछले कुछ सालों से कि अनिल स्वरूप सर, जो कि कोल सेक्रेटरी रह चुके हैं, एजुकेशन सेक्रेटरी रह चुके हैं इंडियन गवर्नमेंट में, वो एक हेड की भूमिका में उसमें रहते हैं और बहुत सारे बच्चों को 1-to-1 कराकर ग्रुप में डिस्कशन करा के आईजीपी के लिए तैयार करते हैं, टॉपिक्स बताते हैं। हमारी पूरी टीम इनफैक्ट लगी रहती है उसमें उनके साथ। तो इंटरव्यू तक आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। इंटरव्यू तक में आपको सुविधा मिलती रहेगी, बशर्ते जी ये परीक्षा, कोई भी ये दावा नहीं कर सकता कि सारी सुविधाएं दे देने से हो जाएगा। आप पास तब करेंगे, इन सारी सुविधाओं का इस्तेमाल करने आपको आना चाहिए। सही बात है। और आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत आप नहीं करेंगे तो फिर किसी भी सुविधा का कोई मतलब नहीं। इसीलिए इतने मोटिवेशनल पॉइंट्स इसमें जुड़े गए कि आप खुद लगिए। सही बात है। ये तैयारी तो आपको करनी है, निकालना आपको एग्जाम, मेहनत आपको करनी है। तो मार्गदर्शन का मतलब है कि मार्गदर्शक की ही भूमिका हो सकती है फैकल्टीज की। सही बात है ना? पथ को दिखाएगा आपको, अर्जुन तो बनना पड़ेगा खुद ही। चलिए, आपने बहुत सारे फीचर्स सर इसमें बताए। आई होप कि सभी स्टूडेंट्स को ये सारे फीचर्स अच्छे से समझ में भी आए होंगे। मैं एक बार समराइज कर देता हूँ इन सारी चीज़ों को। देखिए, संपूर्ण जो बैच है ये आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन कराता है। इसमें 2 खास सुविधाएं अभी अमृत सर ने आपको बताई, जिसमें आपने मार्गदर्शन कार्यक्रम के बारे में सुना और गुरुकुल कार्यक्रम के बारे में सुना। ये तो बहुत यूनिक फीचर हैं। साथ ही साथ आप अपने मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए मंथली टेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे और 11,000 रुपये की धनराशि आपको पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जाएगी। तो और भी सारे फीचर्स हैं। P2I मतलब प्रीलिम से लेकर के इंटरव्यू तक की संपूर्ण तैयारी के लिए आप हमारे स्टडी IQ के चैनल को विजिट कर सकते हैं, स्टडी IQ के एप्लीकेशन को विजिट कर सकते हैं, स्टडी IQ के वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। जल्दी से जुड़िए। आपका समय शुभ हो। धन्यवाद सर। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।